सलमान खान को आज एक बहुत बड़ी राहत मिली है। सलमान खान के खिलाफ पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया में और खास तौर पर यूट्यूब पर कुछ इंटरव्यूज इस तरह के थे कि जिनको लेके वो बहुत ज्यादा परेशान थे। और उन इंटरव्यूज में जो है लगातार सलमान के खिलाफ बातें कही जा रही थी। और ये इंटरव्यू जो थे वो अभिनव कश्यप, जिन्होंने सलमान खान को लेकर दबंग बनाई थी, उनके इंटरव्यूज थे। और फिर जब वो इंटरव्यू आते थे जिसमें सलमान को, उनके पिता सलीम खान को, उनके भाइयों को, उनकी फैमिली के बारे में अभिनव कश्यप अनाप-शनाप बोल रहे थे। मतलब ऐसी-ऐसी बातें, मतलब उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर, उनके फिजिकल अपीयरेंस को लेके, उनकी फैमिली के अंदर जो चीजें होती हैं उनको लेकर, आपस में जो फैमिली में लोगों के रिश्ते होते हैं उनको लेकर, मतलब कोई चीज ऐसी नहीं थी जिस पर अभिनव कश्यप ने जो है टीका टिप्पणी नहीं की थी। और ऐसी बातें कही थी कि लोग हैरान थे कि यार, मतलब एक व्यक्ति दबंग कब की आई और चली गई और अब वो व्यक्ति ये सब बातें कर रहा है। और उसके पीछे यही था कि भाई, क्योंकि दबंग के बाद में उन्हें दबंग 2 भी बनानी थी सलमान के साथ में, मगर फिर दोनों के बीच में खटपट हो गई, दोनों के रास्ते अलग हो गए। कई साल तक कोई बातें नहीं हुई, लेकिन अचानक जो है अभिनव कश्यप आके ये तमाम बातें कहने लगे। अब इसके खिलाफ जो है कोर्ट का एक फैसला आया था। तो मुंबई सिविल कोर्ट ने आज जो फैसला आया है उसमें सलमान खान को बड़ी राहत दी है। और अभिनव कश्यप समेत वो तमाम लोग जो सलमान खान की अभिनव की बातों को लेकर आधार बनाकर वीडियो बना रहे थे, उन लोगों पर रोक लगा दी है कि आप कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, आप कोई वीडियो नहीं बनाएंगे। तो ये सलमान खान के लिए बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि सलमान खान ने इन लोगों के खिलाफ अदालत में अपील दायर की थी, जिसमें कि कहा था कि भाई ये रोक लगनी चाहिए, और साथ ही मानहानि का दावा किया था, जिसमें उन्होंने 9 करोड़ रुपए का जो दावा है वो ठोका था। तो अभी तो खैर फिलहाल तो ये हुआ है कि भाई रोक लग गई है। तो रोक लगने के बाद में जिस चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर अभिनव कश्यप के इंटरव्यू आ रहे थे, वो इस बारे में कुछ नहीं बोल सकते हैं, जो उसके ओनर हैं। उसके अलावा जो है कुछ और भी नाम है, जिनमें सबसे खास अभिनव कश्यप का नाम है। तो ये लोग जो है अब ना सलमान खान के खिलाफ और न ही उनकी फैमिली के खिलाफ जो है किसी तरह का कोई स्टेटमेंट दे पाएंगे, क्योंकि सलमान ने कहा था भाई ये सारा कुछ जो है ये स्कैंडल है, फॉल्स है और बहुत ज्यादा डिफेमेटरी है। और ये बात सही है कि जिस तरह की बातें अभिनव कश्यप ने उन इंटरव्यूज में की थी, वो सिलसिलेवार ढंग से बात कर रहे थे। एक होता है कि एक इंटरव्यू ले लिया, एक इंटरव्यू दे दिया और उसमें जितनी भड़ास निकालनी है निकाल ली। 1 घंटे दे दिया, 2 घंटे दे दिया, 5 घंटे का इंटरव्यू दे दिया। लेकिन ऐसा नहीं था। जिस चैनल पर अभिनव कश्यप बात कर रहे थे, वहां लगातार जो है कभी 20 मिनट, कभी आधा घंटा, कभी उससे टुकड़े में लगातार बातचीत चल रही थी और सलमान खान पर लगातार अटैक हो रहे थे। और उस वक्त जब बिग बॉस, जब ये सारी चीजें बातें आ रही थी अभिनव कश्यप की तरफ से, तो सलमान खान जो है वो बिग बॉस में नजर आते ही हैं। तो वहां उन्होंने इनडायरेक्टली मैसेज दिया था कि भाई जो भी लोग मेरे बारे में खिलाफ उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, उनको अपने कैरियर पर ध्यान देना चाहिए, उनको काम ढूंढना चाहिए। अगर वो इतने ही टैलेंटेड हैं, उन्हें लगता है कि उनके पास बहुत टैलेंट है, तो उनको जाना चाहिए, उनको काम ढूंढना चाहिए और उनको काम मिले तो काम करना चाहिए। ये सारी बातें करके कुछ नहीं होगा। लेकिन इस तरह के की बातें जो है वो रुक नहीं रही थी। और अब जब कोर्ट का ये डिसीजन आया है, तो अब उसके बाद ये है कि जो 26 ऐसे वीडियो इंटरव्यू जो है कोर्ट ने कहा है, जो सितंबर से लेकर दिसंबर 2025 के बीच में प्रसारित हुए थे, ये 26 इंटरव्यू हटाए जाएंगे अब। तो और इन्हीं को लेकर कंट्रोवर्सी थी। तो लगातार मामला था और 9 करोड़ रुपए की मानहानि का मामला था। तो फिलहाल ये है कि इस पर रोक लगी है और सलमान के लिए वाकई बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि ये बात इसलिए भी जरूरी थी उनके लिए कि इस पर रोक लगे, क्योंकि अब सलमान अपनी नेक्स्ट फिल्म जो बैटल ऑफ गलवान है, उसको रिलीज करने की तैयारी में लगे। और वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि ऐसे समय, जबकि उनकी एक फिल्म आने वाली हो और जो कि बड़ी महत्वाकांक्षी फिल्म है। सलमान का कैरियर जो है किस दौर में है, किस मोड़ पर है, ये आप हम सभी जानते हैं। उनको बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी हिट की जरूरत है। उनको इस बात की जरूरत है कि उनकी इमेज जो जैसी पहले थी उसी तरह से एकदम हो जाए, लोग उनको लार्जर देन लाइफ स्केल पर एक बार फिर से देखने लगे। अब ऐसे में अगर नेगेटिव बातें आती तो निश्चित रूप से उन्हें तगड़ा झटका तो लगता ही है। तो इसलिए ये फैसला आने से जो है सलमान को राहत मिली है। और अब जब उनकी फिल्म की तैयारी हो रही है बैटल ऑफ गलवान की,
तो उस पर सबकी नजरें रहेगी, बेकार के बेवजह के जो विवाद होते हैं वो नहीं होंगे। इस बीच सलमान के फैंस के लिए एक अच्छी खबर ये भी है कि सलमान की जो एक बहुत फेमस फिल्म है जो साल 2003 में आई थी, तेरे नाम, वो री रिलीज होने जा रही है। तो वो फैंस जो सलमान की इस फ़िल्म को बड़े पर्दे पर देखना चाहते थे, बहुत सारे लोगों ने देखी होगी, कई लोग फिर से देखना चाहते होंगे बड़े पर्दे पर, या एक और जनरेशन है जिसने वो फ़िल्म बड़े पर्दे पर ना देखी होगी, लेकिन अब जब ये फ़िल्म बड़े पर्दे पर आएगी तो वो इसको देखना चाहेंगे। तो 27 फरवरी को सलमान की जो फ़िल्म है, जिसमें सलमान खान और भूमिका चावला थी, तो ये फ़िल्म जो है रिलीज़ होने जा रही, फिर से री-रिलीज़ होगी। और आपको बता दूँ, ख़ास वैसे आपको शायद पता भी होगा कि ऐश्वर्या राय, जब ऐश्वर्या राय बच्चन हैं, उनके साथ सलमान खान के जो रिश्ते थे, वो जो प्यार था, कहा ये गया कि उसकी कहानी को लेकर के, मतलब उनके प्यार में सलमान खान किस तरह से दीवाने हो गए थे। तो वो जो उनकी दीवानगी थी, कहा जाता है कि तेरे नाम में वही दीवानगी जो है दिखाई गई। अनुराग कश्यप ने इस फ़िल्म को लिखा था और पहले वो इस फ़िल्म को डायरेक्ट भी करने वाले थे। लेकिन फिर एक बड़ी फ़ेमस बात है कि भई अनुराग कश्यप ने सलमान खान से कहा कि भई जिस तरह का कैरेक्टर है, तो आपको अपनी छाती के बाल जो हैं वो क्लीन नहीं करना चाहिए, शेव नहीं करना चाहिए, आप उन्हें बढ़ाइए। तो इस बात पर जो है सलमान खान भड़क गए थे, उनका जलवा उस समय अलग ही था। तो अनुराग कश्यप अभिनव कश्यप के भाई हैं, तो उसके बाद सलमान खान ने उस फ़िल्म से उन्हें हटवा दिया और सतीश कौशिक ने फिर ये फ़िल्म डायरेक्ट की थी। तो ठीक था, ये फ़िल्म जो थी लगभग उस वक़्त 12 करोड़ रुपए के बजट में बनी थी और अपने बजट से डबल की रिकवरी उस समय तेरे नाम ने की थी और खूब चली थी। और सलमान का जो एक ख़ास हेयर स्टाइल आज भी देखने मिलता है कि मांग बीच में से निकली और दोनों साइड बाल हैं। तो कहा ये गया कि ये जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे एपीजे अब्दुल कलाम साहब, तो उनसे इंस्पायर होकर सलमान खान ने ये हेयर स्टाइल रखा था। तो बहुत सारी बैक स्टोरीज़ रहती हैं। जब फ़िल्म आएगी तो मुझे लगता है वो सारी बातें भी फिर से सामने आएगी। लेकिन तेरे नाम सलमान की एक करियर की इम्पोर्टेंट फ़िल्म है और वो दौर है जब सलमान खान बहुत इमोशनल थे, बेकाबू थे, वो किसी कंट्रोल में ही नहीं थे उस समय। चाहे वो मीडिया हो, चाहे उनके आस-पास के लोग हों, और वो दौर अलग था क्योंकि अब आप सोच लीजिए आज से लगभग 23 साल पहले। तो 23 साल पहले के सलमान खान अब आज तो 60 प्लस हो चुके हैं। तो वो यंग सलमान खान जो एक बार फिर से बड़े पर्दे पर दिखेंगे। और अगर ये फ़िल्म चलती है, रीरन जो है फ़िल्म का अपने आप में बड़ी बात है, लेकिन वो कितना रन करेगी? क्या ये फ़िल्म अच्छी खासी कमाई करेगी? क्योंकि इसी पर ये भी डिपेंड करेगा कि कहीं न कहीं कि बैटल ऑफ गलवान को कैसा रिस्पॉन्स मिलने जा रहा है। अगर मान लीजिए इस फ़िल्म को देखने जाते हैं दर्शक, भीड़ उमड़ती है और सलमान का क्रेज़ दिखाई देता है, तो कहीं न कहीं उनके लिए एक ये पॉज़िटिव साइन होगा कि चलिए इसके बाद जो है अप्रैल में उनकी फ़िल्म आने वाली है बैटल ऑफ गलवान, तो उसको पॉज़िटिव रिस्पॉन्स मिलने के ज़्यादा चांसेस हो जाएँगे।